विकास के रनवे पर आज अयोध्या ने नई उड़ान भर दी और इसी के साथ अयोध्या के इतिहास में आज का दिन बेहद खास हो गया। रामनगरी से देश को पीएम ने विकास संदेश देते हुए आधुनिक अयोध्या के गौरव का गुणगान किया। विकास के रनवे पर अयोध्या ने नई उड़ान भर दी है। पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर पूरे देशवासियों को नए साल की सौगात दे दी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन दोहरीकरण के साथ कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात अयोध्या को दे दी है। पीएम मोदी ने अयोध्या में करीब 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इसी के साथ ये पल, ये घड़ी अयोध्या के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई है और इसी के साथ भगवान श्री राम की नगरी में विकास के लिए नए युग का शुभारंभ हो चुका है। सौगात के बाद पीएम मोदी ने इसे आधुनिक अयोध्या का जिक्र करते हुए उसके गौरव को फिर से स्थापित करने की बात कही। विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज यहां 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ऐतिहासिक शहर अयोध्या में एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस एयरपोर्ट का उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना, पर्यटन को बढ़ावा देना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना है। सीएम योगी ने इसके साथ पीएम मोदी का भी आभार जताया। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, यहां के माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और अयोध्या में करीब 1,463 करोड़ रुपए की लागत से बना महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से लैस होने के साथ ही अयोध्या के त्रेता युगीन वैभव की याद दिलाता है। कभी पुष्पक विमान का संचालन दे चुकी अयोध्या आज एक बार फिर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हवाई यातायात से जुड़ने को तैयार है। इस एयरपोर्ट का वास्तु और डिजाइन बेहद खास है। ये पूरी तरह से श्री राम की जीवन से प्रेरित है और नागर शैली के आधार पर इसका विकास किया गया है। अयोध्या को मिली हवाई सौगात से श्रद्धालु भी गदगद हो उठे हैं। हम उस पुष्पक विमान में हैं जो आज दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भर के अयोध्या एयरपोर्ट जा रहा है और तमाम राम भक्त इस वक्त फ्लाइट के अंदर मौजूद हैं। आप देखिए इनके चेहरे पर वो उत्साह, वो भाव साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि ये कलयुग में इस पुष्पक विमान पर सवार होकर अयोध्या जा रहे हैं प्रभु राम की नगरी में। इन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि प्रभु राम की नगरी में बाय एयर जाएंगे, लेकिन आज जबकि एयरपोर्ट बन गया है, पीएम मोदी ने उसका उद्घाटन कर दिया है, तो फ्लाइट में सवार होकर सभी लोग जा रहे हैं। महाराज जी कहाँ से हैं? हम गुड़गांव से हैं जी। गुड़गांव से हैं? हाँ, गुड़गांव पहली फ्लाइट में सवार होकर रामनगरी जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी क्या मन में कैसे भाव है? देखिए, हम काफी दिन से अयोध्या में लगे हुए हैं, वहाँ अयोध्या को डेवलप करने में लगे हुए हैं। जो काम है वहाँ पे जमीनें ली हैं, लोगों को रहने के लिए, लोगों को एक सिस्टम बनाने के लिए वहाँ पे लगे हुए हैं। अयोध्या को राम नगरी बनवाने में हम पूरा श्री राम जय जय राम। एयरपोर्ट पर प्रभु श्री राम का चित्रण कई स्तरों पर किया गया है। एयरपोर्ट के बाहर तीर धनुष का बड़ा म्यूरल लगाया गया है जो श्री राम के पुरुषार्थ का प्रतीक है। वहीं एयरपोर्ट की लैंडस्केपिंग में रंगों के प्रयोग को पंच तत्वों से प्रेरित होकर रखा गया है। एयरपोर्ट के मुख्य भवन में 7 खंभों का इस्तेमाल किया गया है जो रामायण के 7 कांड को दर्शाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पुरजोर तैयारियां हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी अयोध्या के दौरे पर आए और अपने दौरे के दौरान उन्होंने करोड़ों की सौगात दी, जिससे आने वाले समय में अयोध्या पूरी तरह से बदल जाएगी। पीएम ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अयोध्या में राम भक्तों की यात्रा आसान हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया। रोड शो के बाद में पीएम मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। रेलवे स्टेशन पर भी तमाम तरह की सुविधाएं दी गई। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को 240 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद में पीएम ने 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी रवाना किया गया। अयोध्या से दरभंगा के बीच में एक अमृत भारत ट्रेन, तो वहीं अयोध्या से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में एक वंदे भारत ट्रेन का संचालन होगा। पीएम मोदी ट्रेन में सवार हुए, यहाँ भी उनका चिर परिचित अंदाज देखने को मिला। पीएम ने बच्चों से भी बात की। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ में रहे। अमृत भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। आज स्पेशल ट्रेन के रूप में ये ट्रेन अयोध्या जंक्शन से रवाना हुई है और अयोध्या धाम से ये आज अयोध्या होते गोरखपुर होते हुए ये ट्रेन दरभंगा तक का सफर करेगी। अगले सप्ताह से ये ट्रेन प्रॉपर रूप से चलेगी। इस वक्त मैं उसी डिब्बे में हूँ जहाँ पे उन्होंने जो है बच्चों से बात की है। बेटा, आपसे बात किए थे पीएम, क्या बात हुई है उनसे? जी, उन्होंने पहले तो मेरी पेंटिंग देखी और उसके बारे में पूछा और उसके बाद फिर मैं ये देखिए, ये पेंटिंग जो है, ये पेंटिंग इस बच्ची ने बनाया है और ये बच्ची इसने जो है प्रधानमंत्री को दिखाया। तो क्या कहे प्रधानमंत्री जी? उन्होंने कहा कि ये सब बहुत अच्छी है, बस इसमें राम जी थोड़े और बड़े होने चाहिए। राम जी बड़े होने चाहिए। आपने जब कविता सुनाई तो आप ताली बजा रहे थे। कौन सी कविता थी जो आप सुनाई थी? ये सुनाया था मैंने। हर हृदय बसे 2 नाम हैं, एक सीता और एक राम है, जिनके आने की आहट से पुलकित ये अयोध्या धाम है। सरयू के इस पावन जल का आने वाले हर एक पल का पांव पखारे नैन हमारे, लेते उनका ही नाम है, जिनके आने की आहट से पुलकित ये अयोध्या धाम। तो इसी पे प्रधानमंत्री ताली बजा रहे थे। हाँ, तो ये बच्चे जो है, ये बच्चे यहाँ पे मिले हैं और इन बच्चों से जब प्रधानमंत्री मिले और देखिए अलग अलग तस्वीरें अलग अलग वो लेके यहाँ पे बैठे हैं। ये कुछ बच्चियाँ ये लेके आई हैं और इसको भी इन्होंने दिखाया है प्रधानमंत्री को कि किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन और किस तरीके से यहाँ का विकास हो रहा है। तो ये सारी चीजें जब यहाँ पे इस डिब्बे में प्रधानमंत्री चढ़े थे तो इन बच्चों से बात करते हुए वो बेहद खुश नजर आ रहे थे। आप लोगों के पास आए थे तो क्या कहे प्रधानमंत्री? सर, ये जो पेंटिंग बनी है इसी के बारे में वो बात कर रहे थे कि मतलब मोदी जी को बनाया तुमने, लेकिन गुस्से में बनाया, चाय नहीं पिलाई तुमने। तो यहाँ प्रधानमंत्री बड़े थोड़े से जॉली नेचर में भी आ गए जब इन्होंने ये तस्वीर देखी यहाँ पे। तो उसके बाद तस्वीर देखने के बाद बच्चों से कह रहे हैं कि आपने तस्वीर तो अच्छी बनाई है, लेकिन तस्वीर थोड़ी सी गुस्से में बना दी, चाय नहीं पिलाई। क्या कहे? चाय नहीं पिलाई है, तस्वीर थोड़े गुस्से में बन गई है। मेरे लिए कुछ लेके आए हो कि नहीं लेके आए हो खाने के लिए? ट्रेन में सवार दूसरे कई लोग भी प्रधानमंत्री से मिले, जो पीएम के लिए खास तोहफा लाए थे। आप भी प्रधानमंत्री जी से मिली, क्या रहा, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। तो क्या कही? कहलिए सर जे हम देख के तो बढ़िया लागल हमरा सबके। हम सब बिहार से आयल छी, मधुबनी से। पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग बनवे छी। तो आप लोगों ने पेंटिंग भी दिया है क्या प्रधानमंत्री? हाँ। अमृत भारत ट्रेन में नेपाल से आए लोग भी सफर कर रहे थे। पीएम मोदी ने उनसे भी बात की। तो कैसा रिस्पांस रहा प्रधानमंत्री का? बहुत ही बढ़िया रहा। प्रधानमंत्री जी ने बोला ये ट्रेन चालू करने से नेपाल और भारत का संबंध और बढ़ेगा और कनेक्टिविटी बहुत इजी होएगी। आगे आने वाले दिन में हम लोगों ने कहा है रक्सौल का अगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट को भी चालू कर दिया जाए, इससे व्यापारिक, धार्मिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत लाभ दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे से होगा। ऐसा हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया। उन्होंने बड़ा पॉजिटिव लिया और हम लोग बहुत खुश हैं। और आज अयोध्या जी किसी को धार्मिक दर्शन के लिए आना है नेपाल से, तो ये ट्रेन से हम लोग आराम से सफर कर सकते हैं। इसके बाद में पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। अयोध्या का ये एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसका पहला फेज 1450 करोड़ की लागत से विकसित किया गया। 6500 वर्ग मीटर में एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग है, जिसमें सालाना 10 लाख यात्रियों की क्षमता बताई जा रही है।
इसके अलावा पीएम मोदी के विकास कार्यों के लिए भी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात लाए और अयोध्या पूरी तरह से श्री राम के रंग में रंग चुकी है और अब राम भक्त 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। पीएम मोदी ने राम की नगरी को करोड़ों की सौगात दी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी ने रोड शो किया और इस रोड शो के दौरान कई रंग देखने को मिले। बड़ी संख्या में लोग सड़क के किनारे पीएम मोदी का अभिनंदन करते नजर आए। वहीं पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। अयोध्या में भव्य रोड शो। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में उमड़ी भीड़। पीएम मोदी का फूलों से अभिनंदन। लोगों का अभिवादन स्वीकार किए पीएम। रोड शो के दौरान जगह जगह लोक नृत्य। कनक बिहारी की नगरी अयोध्या को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की सौगात देने से पहले पीएम मोदी ने अयोध्या वासियों का रोड शो के जरिए अभिवादन किया। जैसे ही अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पीएम मोदी पहुंचे, सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं। एनएटी अयोध्या एयरपोर्ट से निकलने के बाद पीएम मोदी का राम की नगरी में रोड शो शुरू हुआ। करीब 15 मिनट के रोड शो में अयोध्या की जनता सड़कों पर नजर आई। पीएम मोदी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर टकटकी लगाए खड़े हुए थे। जैसे जिस रास्ते से पीएम मोदी का काफिला गुजर रहा था, लोग फूलों की बारिश करते नजर आए। ये देखिए, यहाँ पर संत बारिश के लिए तैयार है और ये सामने प्रधानमंत्री का काफिला, और यह अद्भुत नजारा होगा जब प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरेंगे तो फूलों की बारिश होगी और यहीं पर फूलों की बारिश का इंतजाम किया गया है संतों की ओर से। और सब पूरे जो रोड शो का यही जो पॉइंट है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए अयोध्या में जगह जगह रास्तों में लोक नृत्य का आयोजन किया गया था। अलग अलग विधा के नृत्य रोड शो के दौरान आकर्षण का केंद्र रहे। पीएम मोदी के स्वागत में कहीं लोक नृत्य का आयोजन हो रहा था तो कहीं वटुक छात्रों के द्वारा मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था। पीएम मोदी के रोड शो से अयोध्या के लोगों में खुशी का माहौल दिखाई दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर अयोध्या एक उत्सव मना रहा है। इस उत्सव में पूरी अयोध्या भागीदारी है। जय श्री राम जी का इतना बड़ा काम हो रहा है, हम सभी इकट्ठा हैं। यहाँ पे अयोध्या की जो पहले दशा थी, आप देख सकती हैं। कुछ टाइम पहले, मैं तो 6 महीने पहले, 1 साल पहले आई थी तो बहुत ही बेकार दशा थी। अभी जो है तो बहुत ही अच्छा। मोदी ने ही अभी तक देखिए इतने लोग आए, किसी ने अयोध्या के लिए नहीं सोचा। अयोध्या को अछूत मान लिया था लोगों ने। मोदी जी ने ही इतना कुछ सोचा अयोध्या के लिए। मोदी और योगी जी ही का कहीं पूरा पूरा हम लोगों का सहयोग है। लोगों की खुशी के पीछे है अयोध्या का विकास। इसलिए जैसे ही एयरपोर्ट से पीएम का काफिला निकला तो सड़कों के दोनों तरफ भीड़ का हुजूम उमड़ पड़ा। पीएम मोदी भी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे थे। यही नहीं, गाड़ी से बाहर खड़े होकर पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। जैसे ही पीएम मोदी का काफिला हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर से गुजरा, पीएम मोदी ने भगवान को प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर पीएम मोदी ने भगवान हनुमान की आराधना की और आगे की ओर निकल पड़े। मोदी जी जिस प्रकार से महाराजा विक्रमादित्य के रूप में प्रकट हुए हैं, जिस प्रकार से भूतो न भविष्यति,
यह कार्य संभव नहीं था। मोदी जी के द्वारा ही यह कार्य संभव हो पाया है। आप देखिए कि वो जो 2024-22 जो जनवरी है वो सांस्कृतिक आजादी का वो पहला दिन है। एक बार तो 1947 में देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन दूसरी जो स्वतंत्रता मुझको मिल रही है धार्मिक, आप देखिए तमाम आयोजन तमाम प्रयोजन होता था, लेकिन इस प्रकार से अयोध्या का डेवलपमेंट, अयोध्या से विकास, चौमुखी विकास, यहाँ के लोगों से पूछिएगा पता चलेगा। दोनों तरफ आप देखिए कितना खूबसूरत नजारा। करीब 15 किलोमीटर के रोड शो में कनक बिहारी की नगरी अयोध्या कई रंग में रंगी दिखाई दी। फूलों से सजी अयोध्या में उत्सव जैसा नजर आया। इसके बाद पीएम मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आने वाले समय में रामनगरी अयोध्या का पूरी तरह से कायाकल्प हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या में नई टाउनशिप बनाने की तैयारी की गई। आने वाले 10 सालों में 85,000 करोड़ से अयोध्या की पूरी सूरत ही बदल जाएगी। अयोध्या के कण कण में प्रभु श्री राम का वास है। अयोध्या के राजा करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब ज्यादा वक्त नहीं है। अयोध्या पूरी तरह राममयी हो गई है। फिजा में राम नाम की गूंज सुनाई पड़ती है। 12 जनवरी को रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, जिसके बाद तो यहाँ देश विदेश से श्रद्धालुओं का मेला लगने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में रोजाना करीब 3 लाख भक्तों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अयोध्या में सड़क हो, रेल हो या हवाई यात्रा, हर जगह बेहतर सुविधाएं दी गई है। अयोध्या आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। राम मंदिर के बनने से अयोध्या में विकास ने पूरी रफ्तार पकड़ रखी है। प्रभु श्री राम के धाम अयोध्या का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अयोध्या 2019 से पहले आज की अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर है। आने वाले 10 सालों में तो राम नगरी का पूरी तरह से कायाकल्प हो जाएगा। जहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो वहीं अब अयोध्या में नई टाउनशिप बसाने की योजना तैयार कर ली गई है। 1200 करोड़ एकड़ में इस टाउनशिप का निर्माण होगा। अयोध्या के लिए मास्टर प्लान 2031 तैयार किया गया है। इसके तहत अयोध्या का पुनर्विकास 85,000 करोड़ के निवेश के साथ अगले 10 सालों में पूरा किया जाएगा। 1200 करोड़ एकड़ में जो टाउनशिप बनेगी, उसका अगले 5 सालों में 2200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ विकास होगा। भगवान राम की अयोध्या को एक आध्यात्मिक केंद्र, वैश्विक पर्यटन स्थल और भव्य स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। रहने के लिए आश्रम, होटल, गेस्ट हाउस, मठों की व्यवस्था होगी। इसके अलावा पौराणिक सरयू नदी और उनके घाटों पर बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। विकास के इस रोड मैप में अयोध्या विकास अथॉरिटी के 875 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन विकास का लक्ष्य है। मास्टर प्लान के मुताबिक 133 वर्ग किलोमीटर के शहरी क्षेत्र और 31.5 वर्ग किलोमीटर का कोर सिटी क्षेत्र शामिल है। आने वाले समय में अयोध्या नगरी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रही है, तो वही वैश्विक पर्यटन स्थल भी बन सकता है। मंदिर के आसपास के इलाकों को ऐतिहासिक धरोहर की तर्ज पर पुनर्विकसित किया जा रहा है। सरयू नदी पर रिवर फ्रंट के विकास के साथ वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना भी प्राथमिकता में है। श्रद्धालुओं के लिए 5 कोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा मार्गों में पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराना, जल, सीवर, बिजली, यातायात को विकसित करना इस प्लानिंग में शामिल है। तो इस तरह रामनगरी में विकास कार्यों को रफ्तार देने का काम चल पड़ा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।